अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों ने जो है वो उसका पार्ट 1 कर लिया था। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के मैं थोड़े पार्ट्स और करवाऊँगी आपको, क्योंकि अच्छे खासे लेंथी हैं ये। टोटल इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं वो हैं 11। ठीक है, तो इसमें से कुछ मैं करवा दूँगी और बाकी जो है वो आप अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं एक और लेक्चर बना दूँगी इसका, जिसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए होंगे। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा या फिर मैं व्हाट्सएप पे गाइड करती जाऊँगी, आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की लेफ्ट हैंड साइड कैरी की है। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन नहीं किया, वो आपकी ऑलरेडी बुक में मौजूद है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखें इसकी। मैंने क्या किया है, कॉलम 2 में से बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम किसी भी कॉलम या रॉ में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉलम 2 में से 3 कॉमन ले लिया। जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन हुई वो क्या बची, 1 3 5। ठीक है, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज़ आ गए। अब देखें रॉ 2 देखें, रॉ 2 देखें आपके पास क्या है, 3 3 6। इसमें से भी देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है 1 1 2, बाकी रॉ 1 एंड 3 एज इट इज़ आ गई। ये 3 और 3 क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। देखें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगाई है, वो एक प्रॉपर्टी क्या थी, कॉमन लिया है। पहले कॉमन लिया कॉलम 2 में से, फिर कॉमन लिया रॉ 2 में से। अब ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब अप्लाई करनी है। शुरू में स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम पता कैसे चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो ये शुरू में तो आपको सोचना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाए पार्ट 4 पे। जो अटैम्प्ट नहीं कर रही वो आपका होम असाइनमेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको करवाया है, मैंने पार्ट 1 करवा दिया आपको, पार्ट 2 करवा दिया, पार्ट 3 आप खुद करोगे। पार्ट 4 पे आ जाएं। पार्ट 4 की मैं कैरी कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आप बुक में देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा उसमें। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, राइट हैंड साइड को देखते हुए मैं क्या कर रही हूँ, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी कॉलम को या किसी भी रॉ को एलिमेंट से जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बाहर उसी एक्सप्रेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे आप x को कॉलम 1 से, y को कॉलम 2 से और z को कॉलम 3 से। क्यों करवा रही हूँ मल्टीप्लाई, देखें कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, x से, इसको y से और इसको z से, इसको 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 x से, y से, z से। तो ये x स्क्वायर एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। इससे क्या हो गया, एक्स वाई जेड ये आ गया, कॉमन आ गया। आप इधर से कॉमन ले सकते हैं। देखें क्योंकि मैंने कॉलम 1 को x से, इसको y से और इसको z से मल्टीप्लाई करवाया, तो मैंने बाहर डिवाइड भी करवा दिया। ये रूल है इसका प्रॉपर्टी का। ठीक है, कि मल्टीप्लाई अगर करवा रहे हैं किसी एलिमेंट से या किसी वेरिएबल से, तो बाहर डिवाइड भी करवाएंगे उसी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब इसमें से क्या किया, कॉमन ले लिया। रॉ 3 में से कॉमन ले लिया है एक्स वाई जेड, कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये एक्सप्रेशन बची है आपके पास। अब देखिए जो लास्ट एक्सप्रेशन थी मैंने अगेन यहाँ स्लाइड पे शो कर दी है। ये एक्सप्रेशन है आपके पास। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड को देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए कि राइट हैंड साइड पे कौन सी रॉ किस प्लेस पर है। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन तो सारी आ गई हैं, लेकिन उसकी राइट हैंड साइड की रॉ 2, रॉ 1 और रॉ 3 डिफरेंट है, एलिमेंट सारे यही हैं। तो अब देखें, पहले जब हम किसी रॉ को दूसरी रॉ से इंटरचेंज करते हैं या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, तो बाहर जो है आप माइनस साइन लेते हैं, साइन जो है माइनस का आता है। ये मैंने प्रॉपर्टी में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ कौन सी रॉ को कौन से रॉ से चेंज कर रहे हैं, चेंज रॉ 3 बाय रॉ 1। रॉ 3 को रॉ 1 से चेंज कर रहे हैं, यानी रॉ 1 की प्लेस पे रॉ 3 आ जाएगी और रॉ 3 की प्लेस पे रॉ 1 आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आया, -1 आया। फिर चेंज किया है किसको, देखें राइट हैंड साइड को आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड को आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपकी जो रॉ 1 है वो है 1 1 1 और जो रॉ 2 है वो है एक्स वाई जेड।
और रॉ 3 जो है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मतलब है आप इंटरचेंज कर दोगे किसको, रॉ 2 को रॉ 3 से। जब आप इंटरचेंज करोगे तो दोबारा माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, ये प्रूव हो गया आपका। बस ये याद रखिएगा, जब भी किसी भी 2 रॉस को या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर आपने माइनस साइन लेना है। जितनी दफ़ा इंटरचेंज करेंगे उतनी दफ़ा माइनस साइन आएगा। अब आ जाइए इसी के क्वेश्चन के पार्ट 5 पे, ठीक है। 5th पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड मैंने कैरी की है यहाँ पे भी, और आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड सिंपल आपकी 4ABC है, ठीक है। तो क्या किया, ऐड R2 एंड R3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम R1। क्या किया है, R2 और R3 को, ये है R2 और ये है R3, इन दोनों को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया है R1 में से, ठीक है। देखें, अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, B + C। जब सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी R1 में से तो दोनों माइनस साइन आएगा ना बाहर, तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई कराऊँगी B + C को तो माइनस का B और माइनस का C आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करूँगी क्या आएगा, A + 2C। जब इसमें से माइनस करवाऊँगी तो क्या आएगा, A - 2C माइनस A। इन दोनों को ऐड करें, A + 2B, दो माइनस करवा रही हूँ क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन जो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। देखिए, माइनस का C प्लस का C बोथ आर कैंसलिंग टू ईच अदर, प्लस B - B बोथ आर कैंसलिंग टू ईच अदर, प्लस का A माइनस का A बोथ आर कैंसलिंग टू ईच अदर, प्लस A - A बोथ आर कैंसलिंग टू ईच अदर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है। यहाँ पे देखें, जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो यहाँ ले लिए हैं। यहाँ आया 0 - 2C माइनस का 2B, B C + A, B C C A + B। यहाँ से देखें, इस रॉ में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, सब्ट्रैक्ट रॉ 1 फ्रॉम रॉ 2 एंड रॉ 3। R1 को आप क्या करेंगे, R2 में से और R3 में से जो है वो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखें ये तो B एज इट इज़ आ जाएगा। जब माइनस इस C को जब मैं इसमें से माइनस करूँगी तो ये माइनस का C होगा, माइनस का C और प्लस का C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो B - B 0 बचेगा। फिर इसी तरह इस रॉ को जब मैं इस रॉ के साथ सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी तो मेरे पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन आएगी C 0 और A। इसको एक्सपेंड कर दें बाय कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 से आप एक्सपेंड करेंगे तो 0 एज इट इज़ आया, लीव दिस कॉलम एंड दिस रॉ, क्या आएगा, A 0 0 A। फिर प्लस माइनस का साइन आएगा, माइनस B ये वाली रॉ छोड़ दें और ये कॉलम छोड़ दें, क्या आया रिमेनिंग, C B 0 A, ये आ गया इधर। फिर प्लस का C ऑल्टरनेट साइन होता है, प्लस माइनस प्लस, लीव दिस कॉलम एंड दिस रॉ, क्या आया, C B A 0, ये आ गया। अब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट आप सबको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड आपकी, वही मैंने दोबारा कॉपी कर ली इधर। देखें, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ज़ाहिर है आप इसको मल्टीप्लाई भी करा देंगे, बाहर 0 तो 0 रहेगा, -B एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, इसको इससे करवाएं। सेम पैटर्न पे जो आप 2 × 2 का डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं, इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। माइनस का ABC और माइनस का ABC आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें, माइनस का 2ABC, इनको मल्टीप्लाई करवा दें 4ABC, यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, बस हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे भी करवा लूँ जितने हो सकेंगे। रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन आपको बताती जाऊँगी, वो आप लोग परफॉर्म करते जाइएगा और फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिटर्मिनेंट A गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट A12 A22 A32, ये को फैक्टर किसको कहते हैं हम, ठीक है। देखें, ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और डिटर्मिनेंट A तो पहले भी मैंने सॉल्व करवाया है, दोबारा भी करवा दूंगी, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, आपने क्या लिखा, A12 ये है A12, ये फाइंड आउट करना है। -1 ये फॉर्मूले, ये मतलब रूल है, यहाँ -1 लिखेंगे, चाहे कोई भी को फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे -1 आपने लिखा। अब ये वाला है ना A12, ये है ना, लीव दिस कॉलम
एंड दिस रॉ। क्या आया रिमेनिंग एलिमेंट? 0 0 -2 एंड 1, ये यहाँ लिख दिया। अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जैसे डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व होता है इसको सॉल्व कर ले, ये 0 आ गया। फिर है A22, A22 कौन सा होगा? A21 A22, ये है A22। तो इसका मतलब है जब आप A22 फाइंड आउट करोगे तो ये वाला रॉ छोड़ दोगे और ये कॉलम छोड़ दोगे, 1 -3 -2 और 1 आएगा और बाहर माइनस साइन होगा। इसी तरह 3 2 फाइंड आउट करना है। अब आ जाएं आप डिटर्मिनेंट A पर। सिंपली इसमें डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना है। मैंने एक्सपेंड कर दिया है इसको R1 से, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, आप R2 से R3 से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जिससे दिल चाहे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। नॉर्मली जब एवेल्यूएट करने के लिए कहते हैं तो हम R1 से कर लेते हैं। 1 एज इट इज़ आया, लीव दिस कॉलम एंड दिस रॉ। क्या रिमेनिंग क्या आया? -2 0 -2 1, ये आ गया। प्लस -2 एज इट इज़ आया, लीव दिस कॉलम एंड दिस रॉ। क्या आया आपके पास? 0 0 -2 1, प्लस साइन -3 एज इट इज़, लीव दिस कॉलम एंड दिस रॉ, ये आएगा 0 -2 -2 -2, ये आ गया। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। आंसर आ गया आपका 10। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपने खुद सॉल्व करना है। थैंक यू बेटा। बस अब जितना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है तो आज का लेक्चर जो है वो मैंने थोड़ा छोटा रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 11 पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने आपको पार्ट 1 करवाया है, पार्ट 2 करवाया है और पार्ट 5 करवाया है। बाकी पार्ट 4 और 5 करवाया है। बाकी जो है वो उसमें रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन मैं आपको गाइड करूँगी, वो आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आपने खुद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कीजिएगा तो मैं आपको समझा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।